नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी डरावनी जगहों की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी कुछ अनदेखी शक्तियां भटकती हैं। ये कहानियां अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन दोनों में एक चीज समान है, डर। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। उत्तराखंड के पंचावत जिले में स्थित लोहाघाट नाम की एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी है, लेकिन इस शांति के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों की रूह कपा देता है। इस पहाड़ी पर बना है एक पुराना अंग्रेजों का बंगला, जिसे लोग अब्बे बंगलो के नाम से जानते हैं। कहा जाता है यहाँ मौत आने से पहले तय हो जाती है। ब्रिटिश काल के दौरान इस बंगलो को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। वहाँ एक डॉक्टर तैनात था, डॉक्टर मोरिस। लोगों का कहना है कि डॉक्टर मोरिस के पास मौत पहचानने की ताकत थी। वो किसी मरीज को सिर्फ देखकर बता देता था, ये व्यक्ति अब ज़्यादा नहीं जिएगा, और फिर उस मरीज को भेज दिया जाता था एक विशेष कमरे में, जिसे लोग कहते थे मुक्ति कोठरी। वो कमरा ऐसा था जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। धीरे धीरे उस हॉस्पिटल में डर का माहौल फैलने लगा। लोगों का मानना था कि डॉक्टर मोरिस इलाज नहीं करता, बल्कि मौत बुलाता है। रात को बंगले के अंदर से अजीब आवाजें, कदमों की आहट और किसी की चीखें सुनाई देने लगी। मरीज गायब होने लगे और हवा में हमेशा एक ठंडी खामोशी घुली रहती थी। कुछ ही समय में हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वो एक बंगला बन गया, एक शापित खंडर, जहां आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब वे बंगलों के आसपास रात में कदमों की आवाज़ें, दरवाजे के चरमराने की आवाज़ और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पुराने लोग बताते हैं, जब हवा रुक जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। कई लोगों ने तो खिड़कियों पर एक सफ़ेद साया भी देखा है, जो कुछ पल के लिए दिखता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। कहते हैं वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोरिस की आत्मा है, जो अब भी अपनी मुक्ति कोठरी की पहरेदारी कर रही है। क्या सच में अब्बे बंगलो एक भूतिया जगह है, या फिर यह सिर्फ डर की एक पुरानी दास्तां है जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है? जो भी हो, लोहाघाट की यह शांत पहाड़ी रात के अंधेरे में आज भी मौत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब शुरू करते हैं आज की दूसरी स्टोरी। रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में बादल धीरे धीरे गरज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। वो सड़क थी गुरुग्राम के लगभग 30 किलोमीटर दूर रोहतक रोड की। 3 दोस्त, नेहा, रवि और आदित्य, राजस्थान घूमकर वापस गुरुग्राम लौट रहे थे। रास्ते में हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी और कार के शीशे पर पानी की बूंदें रह रह कर टपक रही थीं। नेहा पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके कानों में हेडफोन थे और मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रवि ड्राइविंग कर रहा था, जबकि आदित्य बगल में बैठा बाहर झांक रहा था। रात इतनी गहरी थी कि हेडलाइट के आगे सिर्फ धुंधली धुंध और धुआं सा दिख रहा था। आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, बस एक लंबी सुनसान सड़क। रवि ने जैसे ही मोड़ पर गाड़ी मुड़ाई, उसकी आंखें चौंधी आ गईं। सड़क के किनारे फुटपाथ पर कोई बैठा था, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। पहले तो लगा कोई शराबी होगा,
पर जैसे ही हेडलाइट उसकी तरफ पड़ी, रवि के हाथ कांप गए। वो आदमी नहीं, किसी भयानक चीज जैसा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे कोई अंदर से खींचकर निकाल लाया हो। चेहरा बीच से कटा हुआ और मुंह से काला खून निकल रहा था। वो हिल भी नहीं रहा था, बस सीधा कार की तरफ देख रहा था। नेहा डर से चिल्ला पड़ी, रवि ब्रेक लगाओ, पर देर हो चुकी थी। रवि का पैर ब्रेक पर गया, लेकिन कार अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई और जोरदार आवाज के साथ डिवाइडर पर चढ़ गई। तीनों बुरी तरह झटका खा गए, पर किसी तरह बच गए। कुछ सेकंड तक बस इंजन की टिक टिक और उनकी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। रवि ने कांपते हाथों से शीशा नीचे किया और बाहर झांका। सड़क खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई हलचल। तीनों किसी तरह होटल पहुंच गए। रात भर किसी को नींद नहीं आई। सुबह जब उठे तो देखा आदित्य का पूरा शरीर जल रहा था। उसे तेज बुखार था। उसकी आंखें लाल और होंठ सूजे हुए थे। नेहा कांपते हुए बोली, वो आदमी, उसने हमारी तरफ देखा था। मुझे अब भी उसकी आंखें याद हैं। रवि ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। वो सब तुम्हारा वहम था। शायद कोई रोड पर पड़ा था। लेकिन नेहा को उस रात के बाद हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कहीं भी जाती तो आईने में किसी की परछाई झांकती। रात को उसके कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल जाती और हवा से आती एक सड़ी हुई लाश जैसी गंध कमरे में फैल जाती। कई बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास झुककर सांस ले रहा है, पर जब पलट कर देखती वहां कोई नहीं होता। तीनों में से दो लोग, रवि और आदित्य, धीरे धीरे इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे। पर एक दिन रवि जब फिर उस सड़क से गुजर रहा था, उसकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर सिर्फ एक आवाज आई, तुमने मुझे देखा था, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। रवि के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कार साइड में रोकी, पर तभी उसने मिरर में देखा वो ही चेहरा, वही निकली हुई आंखें, वही बीच से कटा मुंह पीछे की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें सीधे रवि की ओर देख रही थीं और उसके होठों से एक धीमी आवाज निकली, तुम मरोगे। कार सड़क से उतरकर खाई में गिर गई। रवि की मौके पर ही मौत हो गई। उस रात हमने जो देखा था वो कोई इंसान नहीं था। वो सड़क किसी शापित आत्मा की है। शायद किसी ने वहीं जान दे दी थी और अब जो भी उसको देखता है वो उसे मार डालता है। कहते हैं आज भी रात के 2 बजे रोहतक रोड पर वही आकृति बैठी मिलती है, सफ़ेद कपड़ों में, कटी हुई शक्ल के साथ, और बस इंतज़ार करती है अपने अगले शिकार का। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और न्यू वीडियो के साथ।